to another video of my YouTube channel that is Chem Blog by IITian। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 8th लेक्चर। ठीक है, तो इस लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो एग्जाम्पल है EAN रूल का, वो पढ़ा था, और साथ ही साथ 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। उससे बस हम मेटल कार्बोनिल के बारे में मतलब नंबर ऑफ कार्बोनिल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम ये लिखे थे ना, जैसे CrCO, इधर मैं X लिख दूं तो इसका कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम 3 4 5 6 है ना। तो 6 प्लस हाउ मच 2 इंटू CO का पता नहीं मुझे, X इक्वल्स टू 18। तो मैं 2X इक्वल्स टू 18 माइनस 6 लिख सकता हूं। तो 18 माइनस 6 कितना आ गया? 12। implies that X इक्वल्स टू 12 अपॉन कितना आ गया? 2 इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ कार्बोनिल कितना है वो भी हम काउंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाया था IUPAC नोमेनक्लेचर और उसका जो बेसिक रूल होता है, जिसको बेस करके कि हम आगे क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, आप सबको याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पूरा जोश के साथ बैठ जाइए, कॉपी पेन निकालिए, आराम से धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए और साथ ही साथ समझते जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो पहले बिफोर एंटरिंग इनटू द टॉपिक, तो आपको मैं 2 रूल और बताता हूं। ठीक है, रूल नंबर जितना भी लिखा था उसके आगे लिख देना। ठीक है, उसके आगे रूल नंबर लिखना। इफ, जो मैंने कल आपको बताया था, अगर मेटल जो मेटल पार्ट वो कैटायनिक पार्ट है तो मेटल एज इट इज रहेगा, है कि नहीं? अगर वो अनायनिक पार्ट होता है, एनायनिक नेगेटिव पार्ट होता है, तो जब हम उसका नेमिंग करेंगे तब क्या होगा? जब नेमिंग करेंगे तो मेटल के साथ ATE सफिक्स लग जाएगा। ओके, तो राइट डाउन, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज प्रेजेंट एज, राइट डाउन, इफ कोऑर्डिनेशन sphere present as anionic part, if coordination sphere is present as anionic part, then the suffix ATE is used, then the suffix ATE, ये याद रखना, क्या? ATE is used after the name of the metal, after the name of the metal, after the name of the metal। क्लियर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, भाई ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला चीज है, ये अगर आपका एनायनिक पार्ट में मतलब नेगेटिव पार्ट में रुकता है, तो इसका जो आई मेटल है उसके बाद सफिक्स क्या लगेगा? ATE लगेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, किसका एग्जाम्पल किया था? हमारा जाना पहचाना सा कौन है? K4FeCN6। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला था, कितना निकाला था आयरन का? X इक्वल्स टू +2 निकाला था ना। अपने कॉपी में चेक करना, पूरा निकाला हुआ है। तो इसका नेमिंग कैसे किए थे? पोटासियम हेक्सा सियानो फेरेट क्या बोला था? 2। ठीक है, ये देखो मेटल के साथ क्या लग गया? ATE लग गया। ठीक है, हो गया ये पहला रूल। मतलब उसके बाद है और एक रूल नेक्स्ट रूल लिखो। इफ द anion is present, नेक्स्ट रूल लिखो। इफ द anion is present, if the anion is present outside the coordination sphere, if the anion is present outside the coordination sphere, then name of the anion is written at last, then name of the anion is written at last। क्लियर हुआ सबको? जो है उसका एग्जांपल मैं लिखता हूं, लिखो CONH3 होल 6। अब इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, CONH3 होल 6 Cl3। इसका नेमिंग कौन कर पाएगा? ट्राई करो एक बार।
नेमिंग करने से पहले क्या क्या चाहिए मुझे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। कैसे निकालेंगे, पहले भाई इसको तोड़ ही देते हैं, है ना, तोड़ दो, क्या बनेगा, CO NH3 होल 6, ये 3 इधर ही ऊपर जाएगा, कितना होगा 3 प्लस, देख रहे हो कैटायन क्या कोऑर्डिनेशन पेयर क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया, प्लस 3Cl माइनस। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, कोबाल्ट का निकालना है, x प्लस 6 इंटू NH3 का कितना होता है 4, 0 इक्वल्स टू प्लस 3, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे, प्लस 3 मिलेगा ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, प्लस 3। अब इसका नेमिंग कैसे होगा बताओ मुझे, इसका नेमिंग कैसे होगा, बोलो कैसे होगा नेमिंग। देखो पहले हम कटायनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे, उसके बाद किस पे जाएंगे, अनायनिक पार्ट का। तो कटायनिक पार्ट का नेमिंग करते हैं कि कौन है इधर, अमीन, तो क्या हो जाएगा हेक्सामीन, हेक्सामीन, देन ये क्या है कोबाल्ट। देखो इधर कैटायन पॉजिटिव पार्ट में है इसलिए ATE नहीं लगेगा इस पे, ओके, हेक्सामीन कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्लोराइड, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। समझ में आया सबको। देखो क्या बोला था, आउटसाइड द स्फीयर देन द एनायन इज रिटन एट लास्ट, एनायन Cl माइनस क्या होता है, क्लोराइड होता है, F माइनस। अब मुझे पूछोगे सर ब्रोमीडो क्यों नहीं लिखा, क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा, भाई वो कब होगा, जब वो एनायन किसके अंदर प्रेजेंट हो, जब Cl माइनस वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो, तब हम नेमिंग जब करेंगे क्लोरिडो ब्रोमीडो फ्लोरिडो लिखेंगे। अब ये बाहर है इसीलिए इसका जैसे नेमिंग होता है, Cl माइनस क्या होता है, क्लोराइड होता है, F माइनस क्या होता है, फ्लोराइड होता है ना, I माइनस आयोडाइड होता है, उसी तरह लिखते जाएंगे। तो लिखो एक बार ये एग्जांपल, अब इसके आगे और एग्जांपल करेंगे, अभी पूरा एग्जांपल चलेगा, ओके। तो चलिए, तो अभी चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इधर लिख दिया है, तो 1 बाय 1 हम ईच एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आप समझेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेमिंग हम कैसे करते हैं IUPAC के बेस पे, ठीक है। तो पहला कंपाउंड आ जाइए, क्या लिखा है पहला कंपाउंड, पहले खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर आगे तुम इधर से लिख लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट कंपाउंड क्या है, ये है। अब इसका पहले मुझे जानना क्या है, प्लैटिनम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, पहले इसको तोड़ देता हूं, क्या होगा Pt NH3 होल 4 Cl2 देन Cl2 2 प्लस 2Cl माइनस हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा, इक्वल्स टू इंप्लाइज दैट x प्लस 4 इंटू NH3 का 0 हो गया प्लस Cl2 का 2 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना आया +2। तो मिला मुझे कितना, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू +2 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू मिला कितना मुझे +4 मिल गया मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला +4। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये हो गया +4, ओके। चलो अब इसको मैं मिटाता हूं पूरा, अब इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। आप कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता ही है। चलो तो फर्स्ट चीज देखो, अब किसको नेमिंग करेंगे, पहले कैटायनिक और अनायनिक कैटायनिक पार्ट को। पहले कैटायनिक पार्ट कौन है, ये है भाई। देखो इसमें कौन है अमीन, इसमें कौन है क्लोराइड, कौन पहले आएगा अमीन, क्यों अमीन में A है ना। तो चलिए टेट्रामीन डाइक्लोरिडो लिखो फर्स्ट, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो। अब देखो कैटायन पॉजिटिव है या नेगेटिव, सॉरी ये पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट में तो कोई ATE लगेगा नहीं लगेगा, तो सिंपल क्या होगा टेट्रामीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 4, प्लैटिनम के बाद आएगा 4 देन क्लोराइड, प्लैटिनम 4 क्लोराइड। समझ में आ रहा है सबको, प्लैटिनम 4 क्लोराइड लिख दो एक बार, समझ में आया सबको। चलो ये हो गया। अब सेकंड पे आइए, सेकंड खुद से ट्राई कीजिए, क्या होगा फिर से सेम ही तरीका है ना। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ो, क्या होगा भाई सिंपल, इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है,
ये देखो इधर 1 है तो इधर कितना होगा, प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये अक्वा, ये क्लोरिडो, तो फिर पहले कौन आएगा, अक्वा। तो क्या लिखेंगे हम, टेट्रा अक्वा टेट्रा। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस 4 इंटू वाटर का कितना होता है 0, प्लस 2 इंटू -1। वाटर का 0 कैसे पता चला भाई, वो न्यूट्रल लिगेंड में लिखा था, देखो अमीन, वाटर, कार्बोनिल, ये सब न्यूट्रल, जो न्यूट्रल लिगेंड है उसका चार्ज 0 ही होगा। x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना है बाहर, +1। ये इसको छोड़ दो, ये हो गया। ठीक है, अब कितना आएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू +1 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू +3। तो मिला कितना, +3 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया। अब चलो नाम लिखो, इसका नामकरण करते हैं, करो, क्या होगा, नामकरण कैसे होगा, तो टेट्रा अक्वा, देन डाइक्लोरिडो, देन क्रोमियम। देखो ये पॉजिटिव में है, कोई AT नहीं लगेगा, सीधा क्रोमियम कितना है, 3, क्रोमियम 3 क्लोराइड। कितना इजी है, तुरंत हो रहा है कि नहीं। चलो अब उसके बाद आ जाओ इसमें, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, बस नेमिंग करना है हमें। तो ये क्या हो गया, इधर 4 माइनस हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इसको तोड़ने पर क्या होगा, वही लिखा है इधर, कंफ्यूज मत होना। इसमें लिखा है 4K प्लस NiCN4 4 माइनस, ये लिखा है कि नहीं। अब देखो NiCN4 4 माइनस लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालेंगे, x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना है बाहर, देखो -4 इंप्लाइज दैट x -4 इक्वल्स टू -4। तो x इक्वल्स टू मुझे मिला कितना, 0। भाई निकल के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिमाग घूम गया, नहीं यार, जैसे लिखते थे हम वैसे ही लिखेंगे, ओके, घुमाने की जरूरत नहीं है। 0 आ गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही किया है आपने। चलो अब लिखो, इसका क्या होगा, देखो 4 है, अब पहले ये काटायनिक पार्ट है, क्या लिखेंगे हम, पोटाशियम, ये टेट्रासियानो, पोटाशियम टेट्रासियानो, क्या होगा, निकलेट होगा, निकलेट होगा कि नहीं, निकलेट होगा, NiCKLATE, निकलेट कितना भाई, 0 हो गया। क्लियर सबको, या किसी में डाउट बोलो। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये खुद से कर पाओगे, करोगे खुद से। चलो कैसे होगा, इसका अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम, x प्लस 5 इंटू -1 प्लस कार्बोनिल का तो 0 होता है, इक्वल्स टू +3 प्लस दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आया, +3। तो x इक्वल्स टू कितना आया, +8 आ गया, +8 आ गया। देखो ना एक बार, सही है, +8 आएगा। या कहीं गलत हो रहा है, गलत तो हो रहा है भाई, बहुत बड़ा गलती हो रहा है। ये 3 प्लस नहीं, 3 माइनस है, ठीक है ना। क्यों 3 माइनस है, इसीलिए बोलता हूं आपको गलती मत करना। देखो मेरे से भी गलती हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, तोड़ो भाई इसको, 3K प्लस FeCN5CO3 माइनस हो गया। अब इसका निकालो, तो x प्लस 5 इंटू -1 प्लस 0 इक्वल्स टू -3। अब आएगा x कितना आ गया, देखो ना, +2 आ रहा है, तो x मिल गया मुझे +2। अब इसका नेमिंग आप कर पाओगे कि नहीं, आराम से। चलो इसका नेमिंग करो, +2 आ गया, करो नेमिंग, लिखो अपने कॉपी में। क्या होगा, पोटाशियम, फिर इसके बाद कौन है पहले, देखो भाई तुम्हें खुद देखना चाहिए, पहले कौन है, सियानो कार्बन, कोई कुछ नहीं है ना, सियानो CY है, अब ये CA है। देखो पहले तुम्हें फिर कौन सा लिखना है, एक बार डिसाइड करो कौन सा लिखना है।
इधर इधर सियानो में CYANO है, इधर कार्बोनिल में CARBONY हल, ऐसा है। तो C तो भाई कैंसिल हो गया, YA के बीच में कौन पहले आएगा, ये आएगा। तो पहले हम किसको लिखेंगे, कार्बोनिल को। तो पोटाशियम कार्बोनिल पेंटासियानो हो गया, पोटाशियम कार्बोनिल पेंटासियानो। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है भाई, फेरेट होगा, फेरेट कितना 2 हो गया। सबको समझ में आ गया आई गेस, है कि नहीं, आ गया समझ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। आज IUPAC करवा के ही छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। हो गया। आप चलो आ गया एल्यूमिनियम के पास, इसको तो पहली बार देखा हुआ है ना पीरियोडिक टेबल में, ये भी है, याद है कहाँ है ये एल्यूमिनियम, देखा है ना पीरियोडिक टेबल में। हाँ, इसका वैलेंसी कितना है, +3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तुम बोलोगे सर वाटर है न्यूट्रल, OH भी न्यूट्रल है बेटा, OH हमेशा OH माइनस होता है, इसका चार्ज कितना होता है, -1 होता है, याद रखना, ठीक है। अब चलो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो एल्यूमिनियम पहले नेमिंग, ये पॉजिटिव पार्ट में है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई AT ही नहीं लगेगा। पहले कौन है, ये हाइड्रो है, ये हाइड्रो होगा, ठीक है। अब वो हाइड्रो होगा तो नीचे वाला कोई इसे भी लिख सकते हो, देखो ये है, ये हाइड्रोक्सो है, ये हाइड्रोक्सो, OH को हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो और इसको लिखेंगे हम एक्वा। कौन पहले आएगा, यही आएगा, है कि नहीं। तो चलो इसको लिखो अभी, अगर OH माइनस वो टेबल में नहीं है, OH माइनस लिख देना, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सो, ठीक है। चार्ज कितना है, -1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या होगा, पेंटा aqua हाइड्रोक्सो। अब एल्यूमिनियम कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना ही भूल गए है ना, निकाल दो ऊपर, क्या है इसमें, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ये x + 5 × 0 ही तो है, प्लस OH -1 = +2 आ जाएगा, देखना x = +3 आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम 3 आयन लिख दो। समझ में आया सबको। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, अब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं, क्यों नहीं घूमेगा, नहीं घूमने देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब देखो इसको देख के घबराना नहीं है, पहले तो आराम से लिखेंगे, ठीक है। SO4 के पास चार्ज हमेशा होता है 2-, तो इधर हमारा चार्ज कितना होगा, 2+, ताकि क्या हो, ये न्यूट्रलाइज हो सके। ऐसा होता है क्या, देखो इधर ऐसा होता है। चलो इस तरीके से करके देखते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, हाँ कैसे आएगा, फर्स्ट लिखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x + 2 × En का तो 0 होता है, +2 × -1 = +2 आ गया, +2। तो इसका निकालो कितना आएगा, x - 2 = +2, इंप्लाइज दैट x का आ गया कितना, +4, x का +4 आ गया। अब x का +4 हो गया तो ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, आराम से कर सकता है ना। तो चलिए आराम से, इसका मुझे मिल गया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4, तो लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। अब आते हैं इसमें सॉल्व करने का, ये कैटायन पार्ट है, ये अनायन पार्ट है। चलो कैटायन पार्ट को सॉल्व करो, क्या लिखेंगे, ये हेक्सा सॉरी नॉट हेक्सा, ये क्या है, इथिलीन डाइअमीन है, याद है ना बाइडेंटेड लिगेंड, 20 इथेन 1,2 डाइअमीन, इस तरह लिखते हैं। ये 2 है, बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए डाई नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 20 इथेन 1,2 डाइअमीन, 20 इथेन 1,2 डाइअमीन डाइक्लोरिडो
डाइक्लोरिडो, 20 इथेन, 1 2 डाइअमीन डाइक्लोरिडो, देन कोबाल्ट, कोबाल्ट 4, ये क्या होगा? सल्फेट ही होगा भाई, सिंपल सल्फेट। SO4 2- सल्फेट ही होता है ना। चलो लिख दो x को एक बार। हो गया। लास्ट एग्जांपल, खुद से कर पाओगे? ट्राई करो एक बार, कर पाओगे कि नहीं? चलो करो एक बार, ट्राई करो, हो पाएगा? चलो इधर NO2, घबराना नहीं है, NO2 का चार्ज कितना है? बोला था प्लस से, ओके, +1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 इंटू 0 प्लस ये क्या हो गया? -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। +1 फिर से कहां से आ गया भाई? ये NO2 का चार्ज कितना है? +1 है, ओके। तो कितना आ गया फाइनली? x -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भाई 1 1 कट गया तो x आ गया कितना? 0। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने गलती नहीं की। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 0। इसका नाम कैसे लिखेंगे? अभी लिखो नाम, अभी नाम लिखो। चलो नाम कैसे लिखेंगे? देखो पहली बात, ये सबसे पहले अमीन आता है ना, तो डाइअमीन, डाइअमीन, देन क्लोरिडो। देखो एक बार NO2 प्लस को हम क्या लिखते हैं? नाइट्रोनियम आयन लिखते हैं। NO2 प्लस नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, और ये क्या है? न्यूट्रल है, सिंपल, तो प्लैटिनम, प्लैटिनम क्या है? 0 हो गया, सॉल्व हो गया। चलो लिखो एक बार। और ये अगर ना लिख पाओ तो कुछ फायदा ही नहीं है, लिख ही दोगे आराम से भाई। इसमें क्या है? 0 चार्ज है, तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 implies that x इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 0। सिंपल, ये कुछ भी नहीं है, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, हेक्सा कार्बोनिल, कार्बोनिल, देखना बेटा स्पेलिंग, CARBO, कार्बोनिल, ओके, कार्बोनिल, कार्बोनिल 0, ओके, हो गया इसका नेम भी। तो अभी लिख लो एक बार पूरा सारा कुछ अच्छे से, ठीक है, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्या, हमें केमिकल फॉर्मूला दिया होगा तो हम लिखेंगे कि क्या, उसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें क्या होगा, आपको IUPAC नेमिंग दे रखा होगा, हमें लिखना है क्या, उसका एग्जांपल, उसका कंपाउंड, उसका केमिकल फॉर्मूला, ओके। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया आपने, ठीक है, वेरी गुड। और एक लास्ट एग्जांपल इस केमिकल फॉर्मूला का मैं करवा देता हूं, वो क्या है एग्जांपल, लिखो CrNH3 होल 6, Cr, ये अच्छे से इंपोर्टेंट करके लिखना, ओके, CrNH3 होल 6, CrNH3 होल 6 एंड COCN होल 6, COCN होल 6, ये 3 प्लस 3 माइनस। चलो अब इसका सॉल्व कर पाओगे आराम से? कैसे करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना है, देख के डरना नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जैसे पता है हम निकालेंगे। पहले इसका निकालो, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू +3, तो मिला मुझे कितना, x इक्वल्स टू +3, तो इसके ऊपर भाई कितना है, +3, हो गया इसका काम। अब इसके पास आओ, तो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3 हो गया, तो इंप्लाइज दैट x माइनस 6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू कितना, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू +3 आ गया, इसका भी +3। चलो इसका नामकरण कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पहले काटायनिक करेंगे, फिर एनायनिक पार्ट करेंगे। पहले काटायनिक पार्ट में क्या होगा, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? हेक्सा अमीन, ये क्या है, काटायन में है, कुछ चेंज नहीं है, क्रोमियम, क्रोमियम 3, हेक्सामीन क्रोमियम 3। इसके बाद इस पे आ जाओ, हेक्सामीन क्रोमियम 3। अब हेक्सासियानो, हेक्सासियानो साथ में क्या हो गया, कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा, कोबाल्टेट, ओके, कोबाल्टेट कितना, 3। समझ में आया कि नहीं सबको?
क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लिख दिया है कुछ नेम, आईपीसी नेम, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसके केमिकल फॉर्मूला में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जैक्ट। तो इसमें हमें पहला करना क्या है, हमें तीन चीज को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट चीज हमें मेटल को देखना है। मेटल में अगर ATE लगा है तो वो क्या बनेगा, एनायनिक पार्ट। अगर नहीं लगा है तो वो कैटायनिक पार्ट लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, पहला लिगेंड कौन कौन सा है उसको सबको एक साथ लिखेंगे, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट काम मेटल को देखेंगे, मेटल को फर्स्ट इधर लिख लो, पॉइंट करके लिख लो, फर्स्ट मेटल चेक, फिर लिगेंड, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना हो गया तुम्हारा तो मतलब तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट इसको देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब इधर तुम्हें दिख रहा है निकलेट, दिख रहा है? नहीं है, तो फिर सिंपल क्या है, इसका चार्ज भी दे रखा है 0, तो टेट्रा कार्बोनिल। अब हो गया, ये कंफर्म हो गया पॉजिटिव पार्ट में या तो न्यूट्रल पार्ट में, नेगेटिव पार्ट में है ही नहीं। ओके, तो अब आ जाइए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। पहले इसका ये देखो क्या है, ये लिगेंड पार्ट टेट्रा कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल है, कार्बोनिल, चलो मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल के ऊपर हो गया 4, ठीक है। अब इसको हमें क्या कर सकते हैं, इसको टेट्रा कार्बोनिल 4 हो गया। अब निकलेट, सॉरी नॉट निकेल है, निकेल है तो बस निकेल लिख दो। अब देखो सेटिस्फाई हो गया, फॉर्मूला के साथ मैच करना एक बार, सेटिस्फाई आराम से हो जाएगा। क्यों होगा भाई, 0 है, कोई चार्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तुम सोच रहे हो सर आपको तो पहले से पता है ना इसीलिए लिख रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जब करेंगे तब धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अब आइए इधर देखो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट ही लिखा है, मेटल चेक हो गया, तो ये क्या है, कैटायन पार्ट है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब बस लिगेंड के ऊपर आओ। क्या लिगेंड देखो, टेट्रामीन, तो अमीन कितना है, 4, लिख दो अमीन 4। अक्वा, अक्वा कौन है भाई, पानी, वाटर, ठीक है। क्लोरिडो, कितना क्लोरीन है, डाई बाई कुछ नहीं लिखा है तो Cl हो गया। अब कोबाल्ट 3 मतलब साथ में कौन है, कोबाल्ट। अब क्लोराइड कौन है, साइड में क्लोराइड। अब मुझे सेटिस्फाई करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करूं ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आए, तो कैसे बनेगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइड में सॉल्व करेंगे, x प्लस ये 4 इंटू 0, छोड़ो इसका कुछ काम नहीं, वाटर भी तो 0, छोड़ो, -1 है ना। अब इक्वल्स टू मुझे कितना होना चाहिए ताकि मुझे 3 हो जाए, तो मैं इधर ट्राई करता हूं, 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 अगर लिख दिया तो इधर तो कैसे होगा, मतलब +2 लिख दिया तो मिल जाएगा मुझे x - 1 इक्वल्स टू +2, x इक्वल्स टू +3, मिला कि नहीं, +3, तो हो जाएगा सेटिस्फाई। तो इधर कितना आना चाहिए, 2। कैसे 2 आएगा भाई, क्रिस क्रॉस मेथड है ना, तो इधर में जब लिखूंगा 2 वो उड़ के इधर आ जाएगा, याद है। तो आपको केमिकल फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, ये CONH3 H2O Cl Cl2। क्लियर हुआ सबको, मजा आ रहा है ना, मजा आएगा। अब देखो और मजा आएगा, ठीक है। चलो इसका सॉल्व करते हैं। पहले देखो क्या है, क्रोमियम है। अब क्रोमियम है, मुझे क्या पता चल गया भाई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिंपल सी बात, पॉजिटिव है। चलो वो बात छोड़ दो, अब आ जाओ इस पे, बिस इथेन 1,2 डायमीन, हमारा पुराना चीज EN है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं ना, चलो उसको ही लिखेंगे, ठीक है। तो EN में क्या लिखेंगे, कितना EN है, 2, तो बिस EN2 हो गया, ठीक है। अब डाई ब्रोमिडो, कितना ब्रोमीन है भाई, 2, Br2 हो गया। अब डाई ब्रोमिडो क्रोमियम, साथ में कौन है, क्रोमियम। अब कुछ नहीं दिया है तो मुझे क्या करना है ताकि चार्ज मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, मुझे 3, कुछ नहीं, साइड में आ जाए हमारे रफ कॉपी में, तो x प्लस ये तो 2 इंटू भाई 0 है, इसका कुछ है ही नहीं, प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वल्स टू हमें कितना चाहिए ताकि ये मिले हमें कितना, +3, तो कितना चाहिए देखो ना, +1 लिखूंगा तो हो रहा है, x माइनस ये तो 0 हो गया, ये तो भाई 0 हो गया, छोड़ो, -2 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू +3। बन रहा है कि नहीं बन रहा,
बन रहा है ना, तो +3 हो गया। तो चार्ज कितना होना चाहिए इधर, कितना होना चाहिए, यही चार्ज है, +1। क्लियर। आप सोच रहे हो सर -1 क्यों नहीं लिख रहे हो, +1। भाई +1 मुझे कब से पता चल गया था, जब मैं देखा क्रोमियम है इधर, इधर क्रोमेट नहीं है, ATE नहीं लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आया। अब देखो इधर और आसान कर दिया है, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, आयरन 3 दे दिया है, ठीक है, आयरन 3। अब इसको छोड़ो, फेरेट। फेरेट यानी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहां है, नेगेटिव पार्ट में है ना, तो फेरेट यानी नेगेटिव पार्ट में। तो पहले इसको सजाते हैं, कैसे सजाएंगे, ओके। तो आ गया हमारा हेक्सासियानो, Cn में कितना है, Cn में 6 और साथ में आयरन है, ओके ये हो गया। और साथ में क्या है देखो, इसको बना सकते हैं आयरन 3 फेरेट, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, देखो। और साथ में इधर फेरेट के साथ 2 है, ठीक है, फेरेट के साथ 2 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो एक बार कर सकते हैं क्या यार, देखो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इधर मैं K4, सॉरी नॉट K4, इधर मैं Fe कैसे लिखूं, ये हो गया मुझे। अब मुझे इधर इधर कितना सेटिस्फाई करना है, 2 करना है, कैसे करेंगे, फिर से रफ कॉपी में आइए। तो x + 6 × -1 इक्वल्स टू कितना हो, ताकि इधर 2 आए, देखो ना, माइनस कितना है, 4 होने से होगा। तो x -6 इक्वल्स टू -4 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया, +2 आ गया। तो मुझे इधर कितना चाहिए, -4। तो इधर -4 होगा कैसे, जब इधर एक नीचे -4 होगा। तो आयरन दे दिया है, आयरन कितना होगा इधर 4, Fe4, और इधर 3 दिया है, आयरन के ऊपर 3 कैसे आएगा भाई, इधर से ये तो उड़ के आएगा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बन गया मेरा आयरन 3। चलो एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं, साथ ही साथ आप सॉल्व करके लाना, ओके। बहुत बढ़िया, चलो हो गया ये, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना, ओके। चलो लिखो, और एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो, पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। फर्स्ट एग्जाम्पल होमवर्क है आपके लिए, ओके। पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। फिर से ऑक्सालेटो का मैं बता देता हूं, C2O4 2-, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, याद है सबको, चलो बता दिया। अब लिख के आना आपका काम है, ये मत लिखना भाई, नहीं तो मार खाओगे, ऐसा नहीं, C2O4 ही रहेगा, इसका ट्राई यानी 3 होगा, फिर जो बनेगा आप बना के लाना, ठीक है, हो गया। और एक एग्जांपल लिखो, पोटेशियम टेट्रासियानोनिक्लेट 2। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, पोटेशियम टेट्रासियानोनिक्लेट 2 हो गया। चलो लिख लो एक बार, ओके। तो वेरी गुड, तो बस आज के लिए इतना ही, ओके। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है धीरे धीरे हम अंदर ही जा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आप बस फोकस करके और पेशेंस रख के करते जाना। और जो ये कर चुके हो पहले बेटा, आप लोग 2x में देख लो, 1.5x में देख लो, तो आपकी तब क्या, तो आपकी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ ये आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, जो कि मतलब थोड़े लोग मतलब पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, कोई भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो आप, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप खुद भी समझो। धीरे धीरे हम करते चलेंगे और सब कुछ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक मजेदार वीडियो में।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अगेन बाय बाय।